दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जाने अनजाने में किए जाने वाले विजुअलाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, इस पृथ्वी पे जो भी इंसान है वो हमेशा ही विजुअलाइजेशन करता रहता है, चाहे वो उसको एक व्यवस्थित तरीके से करे या किसी भूलवश करे या जाने अनजाने में विजुअलाइजेशन करे। और आप जब जाने अनजाने विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हैं या पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। और अगर आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को, आपके इंप्रूवमेंट को, सब चीज़ को रोक देगा। और अगर आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपका इंप्रूवमेंट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी द बेनिफिशियरी। तो आपको हमेशा व्यवस्थित विजुअलाइजेशन करना है, लेकिन जाने अनजाने आप किस तरह विजुअलाइजेशन करते हैं वो आप तभी कर छोड़ पाओगे जब आप इसकी पावर को समझ जाओगे। अभी तक आप विजुअलाइजेशन की पावर को बहुत हल्के में ले रहे हैं, इसी कारण आप जाने अनजाने वाले विजुअलाइजेशन के चक्कर में पड़े रहते हैं और व्यवस्थित विजुअलाइजेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो जाने अनजाने में आप जो विजुअलाइजेशन करते हैं उसके कुछ जो मेन स्टेप्स हैं वो मैं बताता हूं कि किस तरह आप जाने अनजाने में विजुअलाइजेशन कर गुजरते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, जब आप किसी से कोई विवरण सुनते हैं, कोई घटना की कहानी सुनते हैं या वो अपना कोई वृत्तांत बताता है तो आप जाने अनजाने विजुअलाइजेशन करना प्रारंभ कर देते हैं। माना आपका कोई दोस्त किसी टूरिस्ट प्लेस से घूम के आया या फॉरेन ट्रिप से आया यानी विदेश यात्रा करके लौटा है, और जब वो वहाँ की घटनाओं को, वहाँ की जगहों के बारे में, वहाँ के प्लेसेस के बारे में, वहाँ के बेटरमेंट के बारे में, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, या वहाँ उसने क्या क्या देखा या उसने क्या क्या किया, कैसा सब उसको प्रतीत हुआ, तो आप भी उसके साथ उन चित्रों का काल्पनिक चित्र अपने मन में बना लेते हैं और आप विजुअलाइजेशन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें दोनों बातें, कुछ चीज़ें जो उसने बताई वो आपके बेटरमेंट के लिए हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए नेगेटिव हो। तो आपको बहुत सोच समझकर सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों का विजुअलाइजेशन करना चाहिए जो आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेटर हो। और दूसरा विजुअलाइजेशन आप कब करना शुरू कर देते हैं, यानी इसकी दूसरी कंडीशन क्या जाने अनजाने में, कि जब आप पास्ट की किसी घटनाओं को, किसी इंसिडेंट को, किसी एक्सीडेंट को या किसी भी घटना के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं या बात करना प्रारंभ कर देते हैं, तो आप उन घटनाओं को याद करते हैं और उनका एक चित्र अपने मन में बनाते हैं। अब आपके पास्ट में ये तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो घटनाएं हुई वो आपके लिए अच्छी रही हों। कुछ घटनाएं उसमें नेगेटिव भी हो सकती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं जिन्होंने आपके जीवन को एक दूसरे डायरेक्शन में, यानी कि एक बैड डायरेक्शन में या एक नेगेटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया हो, या ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें आप सफल नहीं हुए। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आपको पास्ट में जो आपके अचीवमेंट की इंसिडेंट है, जो आपके अचीवमेंट की घटनाएं हैं, सिर्फ आपको उनको याद करना है, उन्हीं के काल्पनिक चित्र को देखना है, ताकि आप उसकी एक बूस्टर डोज अपने लाइफ में ले सकें और उस जो पास्ट की अचीवमेंट की घटना है उससे आपको विजुअलाइजेशन करने से आपका जो विश्वास है वो बढ़ेगा और आपका विजुअलाइजेशन आपके लिए एक राइट डायरेक्शन में काम करेगा। तीसरा, जब आप झूठ बोलते हैं, यानी कि जब भी हम किसी इंसान से वार्ता करते वक्त, डिस्कस करते वक्त या फ्यूचर प्लानिंग करते वक्त या पास्ट की बात करते वक्त झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं, तो हम उन झूठ बोलने के लिए कुछ अपने मन में मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं, कुछ अपनी डींगे हाँकना शुरू कर देते हैं और हम झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ जो हम काल्पनिक चित्र बनाते हैं वो भी टोटली नेगेटिव चित्र होते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कभी भी झूठ बोलकर कुछ चीज़ों को बचना, निकलना या कुछ चीज़ों से अवॉइड करने जैसी जो आपकी प्रवृत्ति है उसको छोड़ दें। आप झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें, अन्यथा जाने अनजाने आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बिगड़ जाएगी। और चौथी जो स्थिति होती है जाने अनजाने में आप विजुअलाइजेशन करने की, वो होती है फ्यूचर प्लानिंग। जैसे सपोज करो आप फ्यूचर की कोई प्लानिंग करते हैं, आप अपने लिए कोई टारगेट बनाते हैं, आप अपने लिए कोई जगह, स्थान या कैरियर का चुनाव करते हैं। सपोज यू वांट बिकम ए डॉक्टर, यू वांट बिकम ए एडवोकेट, यू वांट बिकम ए इंजीनियर, यू वांट बिकम ए प्लेयर, जो भी आप बनना चाहते हैं तो आप उसकी प्लानिंग करते हैं और उसका विजुअलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं और आप अपने आप को उसी तरह का मानना शुरू कर देते हैं, उसी तरह की घटनाक्रम को आप अपने मन पे चित्रित करते हैं, अंकित कर लेते हैं। तो इस तरह भी आप जाने अनजाने विजुअलाइजेशन करते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिसमें आप जाने अनजाने विजुअलाइजेशन करते हैं।
कई बार आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन करके अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा दिक्कतों में डाल लेते हैं। जैसे सपोज करो कोई दुकानदार अगर मंदी का विजुअलाइजेशन कर ले कि बहुत मंदी है और अगर इसी तरह की कंडीशन रही तो एक दिन मेरा जो बिजनेस है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा या वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसका जो व्यापार है, जो उसका बिजनेस है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर ही विजुअलाइजेशन करना है। और अगर इन चारों चीज़ों को आप समझ गए हैं कि विजुअलाइजेशन आप जाने अनजाने कैसे कर लेते हैं, तो आपको मैं आज से ही कहूँगा कि आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से विजुअलाइजेशन के लिए समय निकालना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए और नित्य डेली अपना विजुअलाइजेशन प्रारंभ करना चाहिए, ताकि आप जीवन में जो भी टारगेट बनाते हैं, जो भी लक्ष्य आपके हैं, आप उन्हें इजीली अचीव कर सकें। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी और इसमें से आप आज से कौन सा जाने अनजाने का विजुअलाइजेशन छोड़ने वाले हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अध्ययन।